हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? क्लास 10th। ठीक है, तो हमने आपके बोर्ड के लिए 2026-27 के बच्चों के लिए मैथ्स की सीरीज चला रखी, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 देख रहे थे। रियल नंबर लेक्चर नंबर 2 है आज का हमारा बच्चों, जिसके अंदर हम लोग आज आपके एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा। ठीक है, जो एक्सरसाइज 1.1 के ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर अप कर रहा है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू प्लीज जाके पहले वो देखिए, तभी इस वीडियो में आगे बढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। इधर आपको इसमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 इज वेरी मस्ट, पहले वो जाके देखिए, देन इस वीडियो में कंटिन्यू आउट करिए। ठीक है, अगर आपने देख लिया बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं आपके एग्जांपल्स की तरफ। तो हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का एग्जांपल नंबर 1, आपका जो एकदम पहला एग्जांपल है क्लास 10th का। तो कंसीडर नंबर 4 is to power n where n is a natural number and check whether there is any value of n for which 4 is to power n and the digit 0। ठीक है, तो इसको मैंने कॉन्सेप्ट में कवर अप करा हुआ है बच्चों आपके। ठीक है, तो बाकी मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ क्या है। आपको एक नंबर मिला हुआ है जिसकी पावर क्या है, 4 n है, जिसमें n क्या है, यहाँ पे जो n यहाँ पे लिखा है ना पावर में एक्सपोनेंट में, ये क्या आपका नेचुरल नंबर है बच्चों। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, आपको चेक करना है कि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू ऑफ n जिसके लिए जो 4 n है वो क्या करे, एंड अप क्या करे विद डिजिट 0। जैसे बच्चों नेचुरल नंबर आप सभी जानते हैं, मैंने बता रखा है 2 3 4 मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं। आपको 4 n मतलब आपको यहाँ पे n की कोई एक ऐसी वैल्यू रखना है जिसके लिए जो आपका 4 है, जिसके आप कुछ भी वो नंबर है बट उसकी जो एंड डिजिट आप बोल सकते हो वो क्या होनी चाहिए, 0। एंड डिजिट आप क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। या आप इसको यूनिट डिजिट बोल सकते हो बच्चों। ठीक है, इसको मैथमेटिक्स में यूनिट डिजिट बोला जाता है, या फिर आप इसको वंस डिजिट भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, वो 0 है, आपको ये चेकआउट करना है बेसिकली। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे इसको, चेक करते हैं। तो आपको एक नंबर मिला है 4 is to power n, जिसकी मैंने बता दी पावर या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। n एक नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये सो ऑन आपका चलता रहेगा, कभी कंटिन्यू है ये। 4 is to power n आपको चेक करना है टू फाइंड एंड्स विद डिजिट 0, आपको चेक करना है कि ये एंड हो रहा है विद डिजिट 0 या फिर नहीं। ठीक है, सॉल्व इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों। तो मैंने इसका आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, मैंने कहा था कि कोई नंबर अगर एंड कर रहा है विद डिजिट 0 तो उसका क्या रीजन है या फिर वो कैसे कर सकता है। तो उसके लिए आप ध्यान से देख सकते हैं, द नंबर एंड अप विद डिजिट 0, ठीक है, या विद 0 इज ओनली पॉसिबल फॉर नंबर, ये किस नंबर के लिए पॉसिबल है, जिसके पांच जो प्राइम फैक्टर होंगे बच्चों कैसे होंगे, 2 into 5 की फॉर्म में होंगे। मतलब उसके जो प्राइम फैक्टर आप निकाले 2 और 5, ये दोनों उसके अंदर नंबर आने ही आने चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी मिसिंग है तो वो एंड विद डिजिट 0 कर ही नहीं सकता है ना। तो ये दोनों उसके अंदर आने ही चाहिए, उसके फैक्टर्स के अंदर। हम इस नंबर के लिए भी चेक करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 4 is to power n है, मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके देखता हूँ। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, के दो फैक्टर क्या बनेंगे, 2 into 2। 2 into 2 मैंने यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं 2 into 2, ये 2 की पावर आप लिख सकते हैं। आपने इसे देखा होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर क्लास 9th के अंदर, इसी ऐसे देख सकते हो आप। तो आपने देखा m into n हो जाएगा, तो 2 into n हो गया, तो लास्ट में देखा 2 is to power 2n। आप चाहे इसे देखो या बच्चों आप एक ही करके क्या करो, आप या तो इसमें कर सकते हो ये काम, या फिर आप स्टार्टिंग में इसको चेकआउट कर सकते हो। किसको, एन की जगह आपने 1 रखा, 4 is to power 1 बच्चों 4 आएगा। 4 is to power 2, 4 into 4 यानी 16 आएगा। ठीक है, 4 is to power 3, एन की वैल्यू 3 रख के देखा तब भी 64 आएगा। तो आई होप सो मुझे तो लग गया है और आपको पता लग चुका होगा कि मैं एन की कुछ भी वैल्यू पुट आउट कर लूँ, बट एंड में ये जो 6 आ रहा है, जैसे यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पे 0 आने का कोई बच्चों चांस ही नहीं बचता मेरा। ठीक है, यहाँ पे मेरा 0 कभी आ ही नहीं सकता अगर 4 is to power n है। ठीक है, तो यानी हैज, तो ये क्या नाम है, जो डिजिट है एंड विद डिजिट 0 नहीं कर सकता। ठीक है, इसका रीजन हम बोल सकते हैं देयर नो प्राइम फैक्टर ऑफ 5। ठीक है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 5 नहीं है, सो दैट दिस नंबर कैन नॉट एंड अप विद 0। ठीक है, तो ये जो नंबर है आपका 0 के साथ एंड कभी हो ही नहीं सकता बच्चों। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन यूट्यूब वगैरह में सवाल कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस मेरे बच्चों, तो अब हम देख रहे हैं आपका एग्जांपल नंबर 2 आपकी बुकों के अंदर जो आया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसको मैं लेक्चर नंबर 1 में कवर अप कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिए, बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो आपको दो नंबर मिले हैं ए एंड बी, 6 6 20 आप देख सकते हैं A6 B20। तो जिसके अंदर आप बच्चों देख सकते हैं कैसे निकालेंगे आप,
एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना बच्चों आप सभी को, तो सॉल्व इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों। तो आपने क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 6 और 20 का। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने बताया था बच्चों, यहाँ पे पीएफ मेथड से है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आप क्या करेंगे, 620 को लेंगे, आपको चेक करना है किससे डिविजिबल होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का बच्चों मैंने आपको तरीका बता रखा है, आप जो भी प्राइम नंबर की सीरीज होगी आप उसको याद कर लीजिए। ये मैंने नंबर्स आपको बताए थे, प्राइम नंबर की सीरीज में होते हैं बच्चों। यहीं तक ज़्यादातर आपको याद रखनी है, यहीं तक में ज़्यादातर आपका सवाल हो जाता है ऑलमोस्ट। आप सबसे पहले चेक करेंगे 2 से हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। 3 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। नहीं होता तो 3 से चेक करिए, 3 से होता तो 5 से चेक करिए, 5 से नहीं होता 7 से चेक करिए, 7 से नहीं 11, 11 से नहीं 13, 13 से नहीं 17, 17 से नहीं तो 23। अच्छा बच्चों यहाँ पे 19 रह गया है ना, 19 इज ऑल्सो नंबर, ठीक है। तो ये आपके सारे प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ नहीं करना, बस सारे प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करके आपको चेकआउट करना है यहाँ पे डिविजिबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। 2 की टेबल 6 आप चेक कर सकते हैं भाई, 3 पे डिवाइड हो जाता है। 20 कितने पे होता है, 10 पे होता है, वेरी गुड। 2 की टेबल 3 नहीं आता तो 3 का 3 आ गया। 10 कितने पे आता है, 5 पे आता है। अभी की 3 और 5 एकदम अलग होगा, देखो 2 से नहीं हो रहा तो किससे होगा ना, 3 से चेक करो। देखो 3 की टेबल 3 1 पे आ गया, 3 की टेबल 5 आता नहीं आता, तो 5 किससे होगा बच्चों, 5 से। तो देखो यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 5 जा 1, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये जितने भी नंबर्स ये आपको मिले यहाँ पे, आप इनको यूज सब कर लेंगे। 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, तो अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 60। तो हैंस यहाँ पे जो एलसीएम आया आपका 620 का, वो क्या है आपका 60 आया है, ठीक है। ये आपका क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, ये आपका है एलसी, ठीक है। एलसीएम क्या होता है कैसे नहीं होता है, सब मैंने बेसिक उसमें कवर अप कर दिया, तो प्लीज यहाँ पे मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता, बस आप देख लीजिए इसको। नाउ एचसीएफ के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 6 अगर हमें निकालना है बच्चों, तो फैक्टर ऑफ 6 के लिए आप क्या करेंगे, 6 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे हमें। तो 6 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 3, आप देख सकते हो जैसे यहाँ एल्शियम करके वो प्राइम फैक्टर करके। 20 के आप चेक करोगे, 2 की 20, 2 की 20 आया 10 पे, 2 की 10 आया 5 पे, 5 की 5 आया 1 पे, हैंड्स खत्म, है ना। तो 2 इंटू 3 और इसके क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 और ये 5, ठीक है। अब बच्चों एचसीएफ क्या होता है, इससे मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों के फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा जो नंबर कॉमन में आपको मिले, जो नंबर कॉमन मिले वही आपका एचसीएफ होता है। तो जैसे जैसे आप देख सकते हो 2 और 2, तो हैंस इसका एचसीएफ क्या हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। तो आई आई होप तो आप सभी को समझ में आया होगा ये, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगर यहाँ पे कोई डाउट आया हो तो इस पर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का हम आपका वेट करते हैं। कमेंट पे हम आपके एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, अगर आपको कोई भी कमेंट में डाउट होता है तो उसमें हम सेपरेट कमेंट वीडियो डाउट भी बनाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस बच्चों, तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, इसका एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा सा बच्चों के लिए बड़ा हो सकता है, बट अगर ये बहुत सिंपल सवाल है, इसको बहुत चुटकियों में आप इसको कर सकते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 104 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो हैंस फाइंड द एलसीएम, तो आपको क्या करना है भैया, एचसीएफ निकालना है 96 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, सबसे पहली बात तो। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे बच्चों उनका, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे हम उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे बताते हैं आपको। दो नंबर मिले हैं बच्चों ए एंड बी, 96 404 ए एंड बी। और बच्चों देखिए प्लीज, आप 10th के बच्चे हैं तो आप सभी को बता दूं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टेप मार्किंग होती है, सो दैट आपका ये स्टेप हमेशा रहनी ही चाहिए आपको। गिवन का पार्ट, टू फाइंड सोल्यूशन, ये आपके ना 3 पार्ट होने चाहिए। एसओएल का मतलब होता है बच्चों सोल्यूशन, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ये आपको लिखना चाहिए। 3 पार्ट आपके हमेशा क्वेश्चन के अंदर मेंशन होने चाहिए, ये आपके मार्क्स इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं, तो इनको प्लीज जरूर देखिए आप लोग, ठीक है। तो 25 में देखिए बच्चों, मैंने कितना क्लियरली लिखा हुआ है, एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब देखिए बच्चों ने मुझे एलसीएम के लिए कुछ बोला नहीं था, बट एलसीएम के लिए आपको पता है मेरे पास 2 टेक्निक्स है, या तो मैं पीएफ से निकाल सकता हूँ, व्हाट इज पीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकंड में इसको कैसे कर सकता हूँ, बाय फॉर्मूला मेथड। तो देखिए पीएफ मेथड मैं आपको दिखा चुका हूँ इस वीडियो के अंदर, बट आपको फॉर्मूला नहीं दिखाया, सो मैं इसको एक बार आपको फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 96 अगर हम आपके कैलकुलेट करते हैं तो क्या निकलेंगे, 96 यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइम फैक्टर से हम करने वाले 96, दो के दो 96 आया 48 पे, 48 आया 24 पे, 24 आया 12 पे, 12 आया 6 पे। अब देखिए 2 के 6 कितने पे आएगा, 3 पे, एंड हैंस यहाँ पे क्या नाम है, 3 कितने पे आएगा, 1 पे। तो हम सभी को हमारे जो फैक्टर्स मिल गए वो क्या क्या मिले आपके, 2 2 2 2 2 एंड 2 इंटू 3, है ना। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 404 बच्चों, ध्यान से देखिए। 404 के आप देखेंगे 2 की टेबल में 404 देखिए 202 आ गया, 2 की टेबल में 202 कितने पे आ गया, 101। अब बच्चों आई होप सो सभी को देख के पता लग रहा होगा ये 101 ऐसे किसी पे नहीं जा सकता है, तो ये कितने पे जाएगा, 101 पे ही जाएगा आपका, ठीक है। आप इसे चेक कर सकते हैं, 2 3 5 7
11, 13 और आपका क्या नाम है नंबर 13 के बाद क्या था बच्चों 17, 19, 23 है ना। आप इनको सीरीज में चेक करते जाओगे, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। दैट्स वाई आप इसे 101 पे ले सकते हो, ठीक है। ये आपका ऐसे कहीं पे नहीं जा रहा था। तो एचसीएफ के लिए बच्चों मैंने क्या बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम चेक कर लेंगे। देखिए एक टू, यहाँ पे भी टू मिला तो एक टू हमने लिख लिया, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, इसको भी लिख लिया। और कोई नंबर बच्चों कॉमन नहीं है, तो दैट्स वाई तो हमारा इतना रहेगा। तो देख सकते हैं आप एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज 4, ठीक है। तो कितना क्लियरली आपने इसका एचसीएफ और कितनी इजीली आपने निकाल लिया है, ठीक है। तो इसे यार सिंपल जो आप 6, 7, 8 में करते थे बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो पहला आपकी 10th क्लास का चैप्टर जो रखा है बहुत आसान रखा गया है बच्चों, ठीक है। तो इसको बहुत इजीली कर लेना। अगला क्या है, बाय यूजिंग एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने बताया हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एचसीएफ मैंने बताया था बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी इक्वल टू ए इंटू बी। ये बच्चों ए और बी क्या है, ये ए और बी आपके बच्चों भाई गिवन नंबर है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है तो उसके अंदर मैं बता चुका हूँ, ये फॉर्मूला की है, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी बच्चों आपको पता है दैट इज 4। एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 बच्चों हमें नहीं पता, तो हमें नंबर पता दोनों 96 एंड 404। अभी 4 आप सभी को पता होगा, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स आप बच्चों ने करा होगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके क्या आ जाएगा, ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 4 को 404 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 101 डायरेक्टली। तो 96 को जब आप 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या देखोगे, आपको एलसीएम मिल रहा होगा 96 और 404 का, दैट इज 96, ठीक है। आप इसको पीएफ मेथड से अगर कर रहे हैं तो पीएफ मेथड से भी बच्चों आपको यही आंसर आना चाहिए, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो, ठीक है। तो आई होप सभी को एग्जाम्पल मेथड समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन, वेरी गुड, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगर यहाँ पे आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं, हम आपका डाउट बैठ के पढ़ेंगे, और अगर आपका डाउट अच्छा हुआ तो उसमें एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यस बच्चों, तो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 आ चुका है और ये आपका एकदम लास्ट एग्जाम्पल है 1.1 का, ठीक है। तो बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट, तो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो बच्चों देखो, एग्जामिनेशन में या फिर आपको टेस्ट क्वेश्चंस में या यूनिट टेस्ट में, स्कूल टेस्ट में, ट्यूशन टेस्ट में आपको बहुत क्लियरली आपको डिफाइन करना होगा कि आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, बाय फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर नहीं करेगा तो आप बाय फॉर्मूला मेथड भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। बट हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोले तो हम इसको वैसे ही करेंगे। 3 नंबर हम बच्चे यहाँ पे मिले हुए हैं, ए बी एंड सी, 672 एंड 120, ठीक है। तो ए बी एंड सी बच्चों, ठीक है, आपको मिले हुए हैं। अच्छा अब देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा है मैंने बाय टू फाइंड के अंदर कि एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एलसीएम इज आल्सो बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं बच्चों, आपका एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर ऑफ आप 6 के निकालेंगे, 6 के फैक्टर आप बच्चा में देख ही रखें, 2 की टेबल 6 3 पे, 3 की टेबल 3 1 पे, तो ये खत्म हो गया। 72 के फैक्टर बनाएंगे, 2 की टेबल 72 36 पे, 36 2 पे जाता है 18 पे, 18 की टेबल 2 जाता है 9 पे, 9 जाएगा 3 पे, 3 जाएगा 3 पे, और ये गया सॉल्व, ठीक है। सेम एज इट इज 120, 120 कैसे जाएगा, 2 की टेबल 60 पे, 2 की टेबल 60 गया 30 पे, 2 की टेबल 30 गया 15 पे, 3 की टेबल 15 गया 5 पे, 5 पे 5 1 पे, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, या आपने देखा होगा, या आप जानते होंगे, आपने चेक करा होगा। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, खूब सारे नंबर्स लीजिए बच्चों, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आपका इजीली बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने सभी के फैक्टर्स लिख दिया, जो जो नंबर इनमें कॉमन है, जैसे देखेंगे 2 2 2, तो मैंने 2 कॉमन देख लिया, 3 3 3, तो देखिए 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 3 बच्चों क्या हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है। तो ये इसका एचसीएफ हो गया इस नंबर का, ठीक है। तो दिस इज एचसीएफ बेसिकली। Now the next is what? Now the next is prime factor of 672 and 120. This is technique to find LCM. तो आप क्या करेंगे बच्चों, 672 120 हम इन सभी को साथ में ले लेंगे। 2 की टेबल 6 बच्चों 3 पे आएगा, 2 की टेबल 70 36 पे, 2 की टेबल 120 60 पे, 2 की टेबल 3 नहीं आता एज इट इज, 36 आता है 18 पे, 60 आता है 30 पे, 2 की टेबल में 18 आ गया 9 पे, 2 की टेबल में 30 आ गया 15 पे, ठीक है बच्चों। 3 की टेबल अब देखिए यहाँ 3 की स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे 2 वाले सारे खत्म हो गए, कौन स्टार्ट होगा 3, 3 की टेबल में 3 1 पे, 3 की टेबल में 9 9, 9 आ गया 3 पे, 3 की टेबल 15 आ गया 5 पे। अभी भी एक 3 दिख रहा है तो दोबारा 3 से करेंगे, 3 की टेबल में 3 कितने पे, एक का तो एक ही आ जाएगा, 3 की टेबल में 3 आ गया 1 पे, 5 का एज इट इज 5, और लास्ट बचा 5, फिर 5 आ जाएगा 1 पे, और हैंस देख लो ट्रिपल 1 है ना, तो हैंस यहाँ पे आपका इसका एलसीएम खत्म। तो जितने भी नंबर्स आए बच्चों, तो 2 2 2, 3 इंटू 3 और ये 5, तो ये सब क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, एंड हैंस इसका अगर आप एलसीएम सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 360, ठीक है। तो आपको इसका एलसीएम क्या मिला बच्चों 360।
अच्छा बच्चों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट बात, इम्पोर्टेंट क्या बच्चों, ये आपके फॉर्मूला को वेरीफाई नहीं करता क्या। जैसे आप बोलो एच सी एफ ऑफ ए बी सी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी सी, ठीक है, इक्वल टू हो ए इंटू बी इंटू सी, तो बच्चों दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ के लिए वैलिड आपका नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, एचसीएफ और एलसीएम का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ दो नंबरों के लिए वैलिड रहता है आपका, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को यहाँ तक में समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी शिकायत या कोई भी डाउट या कुछ भी आपको परेशानी या कोई भी सुझाव आपका है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, हम आपको उसका पढ़ के उस पर कुछ वर्क करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही क्लास 10 के हम सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, ऑल चैप्टर पे सीरीज आएगी, सारे इंट्रोडक्शन कवर होंगे, एग्जाम्पल्स कवर होंगे, एक्सरसाइज कवर होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी कमेंट हो तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट आउट कर दीजिए, हम उस पर आपके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। और बाकी कोई आपको सुझाव या कोई भी अच्छा सजेशन हो तो हम उसको भी एक्वायर करेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर कोई और सब्जेक्ट भी चाहते हैं तो हम वो भी इस पर लेके आ सकते हैं। फाइनली दिस इज फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे आपके साथ मैथमेटिक्स और विद इन अ फन वे, ठीक है। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।